हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रूम। मैं हूं गौरव और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वर्सेस डिमेंसिटी 8100। दोनों ही प्रोसेसर जो है काफ़ी गजब होने वाले हैं। थोड़ा हिंट देता हूं, दोनों ही प्रोसेसर में जो पबजी मोबाइल की ग्राफिक सपोर्ट मिलेगी वो HDR अल्ट्रा की मिलती है। तो समझ लीजिए कि दोनों ही प्रोसेसर कैसे होने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर एकदम गजब के हैं। दोनों की कंपेरिजन वीडियो भी गजब होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रिव्यू की, जिससे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि दोनों ही प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर है। लास्ट में मैं प्रोज एंड कॉन्स की बातें करता ही हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं सीबी परफॉर्मेंस स्कोर की। स्नैपड्रैगन का स्कोर 69 आता है, डिमेंसिटी का 84। मीन्स परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे डिमेंसिटी बेटर है। तो यहाँ पे मैं आगे कॉर्टेक्स का आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों बेटर था यहाँ पे डिमेंसिटी। एंड गेमिंग की बात किया तो गेमिंग में स्नैपड्रैगन का 59 स्कोर आता है एंड यहाँ पे डिमेंसिटी का 92। गेमिंग ग्राफिक्स एंड जीपीयू की बात भी मैं आगे करने वाला हूँ, तो पता चल जाएगा कि गेमिंग परफॉर्मेंस में डिमेंसिटी का स्कोर ज़्यादा क्यों आया था। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले बैटरी लाइफ की, तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का 94 स्कोर आता है, वहीं डिमेंसिटी का 93। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर का जो फैब्रिकेशन हुआ है वो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है, इसलिए यहाँ पे दोनों का स्कोर 93 एंड 94 देखने को मिलता है। अंतुतु की बात की जाए जो कि अलग अलग सिनारियोज पे डिपेंड करता है, जीपीयू, रैम, रोम, सब कुछ चीज़ों पे। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का निकल के आता है 5,62,006 एंड डिमेंसिटी का आता है 8,04,029। वैसे यहाँ पे डिमेंसिटी तो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं गीक बेंच की, तो गीक बेंच में सिंगल कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8841 स्कोर करता है, वहीं डिमेंसिटी 970। मल्टी कोर की बात करें तो 7 Gen 1 का स्कोर है 3112 एंड डिमेंसिटी का है 3996। मीन्स यहाँ पे दोनों ही सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में डिमेंसिटी ही बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गेमिंग ग्राफिक्स सेम कहते थी, अब ये तो आगे ही पता लग पाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पे बात की जाए 3D मार्क की, तो 3D मार्क में यहाँ पे डिमेंसिटी का 5780 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 7 Gen 1 का इससे तो कम डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। क्यों कम देखने को मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे डिमेंसिटी जो है एक फ्लैगशिप क्लास प्रोसेसर है। इसके अनाउंस डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 7 Gen 1 जो है उसका अनाउंस डेट है मई 2022 एंड डिमेंसिटी का मार्च 2022। क्लास में 7 Gen 1 मिड रेंज में आता है, डिमेंसिटी का फ्लैगशिप लेवल क्लास है। एंड यहाँ पे मॉडल नंबर में 7 Gen 1 का मॉडल नंबर है SM7450AB एंड डिमेंसिटी का है MT6893ZTCZA। काफ़ी लंबा है, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे बात कीजिए इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे अगर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप मुझे डायरेक्ट यहीं पे कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत रिप्लाई यहीं पे दे देता हूँ बिकॉज इसके नोटिफिकेशन काफ़ी थे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। 7 Gen 1 में यहाँ पे 2.4 GHz का Cortex A710 एंड 3 कोर 2.36 GHz का Cortex A710 एंड लास्ट जो 4 कोर 1.8 GHz का Cortex 510 देखने को मिलते हैं। वहीं डिमेंसिटी की बात किया तो यहाँ पे 4 कोर 2.85 GHz का Cortex A78 एंड 4 कोर 2.0 GHz का Cortex A55 देखने को मिलेगा। मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि 878 बेटर है कि और 810, बिकॉज यहाँ पे नंबर तो 810 बेटर लग रहा है। मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके भी। तो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब तो करके रखिएगा ये सब जानने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रिपल फ्रीक्वेंसी की, तो 7 Gen 1 यहाँ पे 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने को मिलता है, वहीं डिमेंसिटी का जो है 2850 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने को मिलता है। तो डिमेंसिटी के यहाँ पे ओवर क्लॉक की बात की जाए तो डिमेंसिटी बेटर है स्नैपड्रैगन वाले से। एंड यहाँ पे फैब्रिकेशन जैसा मैंने आपको बताया दोनों ही यहाँ पे दोनों ही 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का स्कोर लगभग से सेम देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे Cortex A78 हो सकता है बेटर हो। इतनी तो मुझे थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत लग रही है। अब के जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, जिसका भी फैब्रिकेशन स्मॉल होता है बेटर होता है, तो स्नैपड्रैगन यहाँ पे एक बेटर प्रोसेसर बन जाएगा बिकॉज 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका स्कोर 94 है बैटरी लाइफ में। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके अगले ग्राफिक्स की। वैसे ग्राफिक्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन Adreno 662 के साथ है, इसका आर्किटेक्चर Adreno 600 है एंड डिमेंसिटी के पास है Mali G610 MC6, इसका आर्किटेक्चर Valhalla 3 है। वैसे और भी डिमेंसिटी 810 की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, कंपेरिजन वीडियो, आप जाके उसे देख सकते हैं। जिस भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे हर बार नई नई वीडियोज़ आती रहती हैं। जैसे डिमेंसिटी 810 में जाएंगे तो वहाँ पर जब भी दूसरे कंपेरिजन वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बात करें जीपीयू फ्रीक्वेंसी की, तो दोनों प्रोसेसर मान के चलिए 900 मेगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक मिलेंगे, वैसे डिमेंसिटी का 912 है। अब यहाँ पे बात की जाए दोनों की फ्लोटिंग पॉइंट्स की, तो जो कि नहीं आए, आने वाले वीडियोस में हो सकता है आ जाए, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। स्नैपड्रैगन की बात की जाए गेमिंग ग्राफिक्स में, तो Xiaomi CV2 से मैंने इसे लिया है एंड यहाँ पे बात करें डिमेंसिटी की तो Redmi K50i से मैंने लिया है।
यहाँ पे PUBG मोबाइल की बात की तो मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में 60 आते हैं एंड ग्राफिक सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों में HDR अल्ट्रा ही चलता है। लेकिन अब यहाँ पे बात नहीं है कि कौन सा गेम ज़्यादा देर तक इस ग्राफिक्स पे चला पाएगा एंड कितने लैग आपको देखने को मिलेगी। तो Dimensity 8 यहाँ पे आपको मतलब Dimensity 8100 में आपको हो सकता है कम लैग देखने को मिलेगी, बिकॉज अलग अलग वेबसाइट जो प्रोवाइड की हैं उस डेटा के हिसाब से कि ये Dimensity 8100 काफ़ी लंबा चला लेगा इस पर। एंड COD मोबाइल की बात किया तो COD मोबाइल में यहाँ पे 7 Gen 1 में 40 वेरी हाई चलता है, जबकि यहाँ पे Dimensity में 60 वेरी हाई के साथ वेरी हाई गेम ग्राफिक्स चलती है। तो वैसे यहाँ पे COD मोबाइल वारजोन आने वाला था, काफ़ी दिन से रूमर्स आ रहे थे एंड इसके प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ था। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या आप इसके बारे में एक्साइटेड हैं। अब यहाँ पे बात की जाए मेमोरी टाइप सपोर्ट की तो 7 Gen 1 एंड Dimensity दोनों ही LPDDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं विथ रैम फ्रीक्वेंसी 3200 MHz। एंड यहाँ पे बात करें स्टोरेज टाइप सपोर्ट की तो 7 Gen 1 एंड Dimensity दोनों ही UFS 3.1 का सपोर्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पे रैम एंड रोम दोनों के सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले कैमरा एंड डिस्प्ले की तो Dimensity बेटर है 4K at 60 fps के साथ, जबकि 7 Gen 1 4K 30 fps के साथ। डिस्प्ले सपोर्ट्स की बात की जाए स्नैपड्रैगन 3316 to 1600 पिक्सल्स के साथ होगा एंड Dimensity 2916 to 1400 पिक्सल्स के साथ होगा। अगले की बात की जाए तो यहाँ पे है कनेक्टिविटी। 5G में दोनों ही 5G सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 LTE-Cat 24 का सपोर्ट कर लेता है, जबकि Dimensity LTE-Cat 21। यहाँ पे ब्लूटूथ वाइज दोनों ही प्रोसेसर सेम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं क्लियर विनर की। मुझे तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 बेटर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे इसके पास Cortex ये 710 है। लेकिन अगर यहाँ पे और चीज़ों की बात की जाए जैसे कि इसके स्कोर्स की एंड स्टार्टिंग जो मैंने बेसिक स्कोर्स बताया था उसके हिसाब से, तो Dimensity 8100 बेटर है, बिकॉज ये थोड़ा महंगा भी देखने को मिलेगा एंड फ्लैक्सिबल और क्लास पे प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो इसकी ग्राफिक सपोर्ट है वो थोड़े से बेटर देखने मिलेंगे, ज़्यादा देर तक हैंडल कर पाएंगी इस गेम ग्राफिक्स को। वैसे नहीं तो और भी जो प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन लंबा चलने की बात है एंड कम लैग की बात है। तो यहाँ पे Dimensity जो है काफ़ी लंबा इस पर चलेगा, ऑप्टिमाइज्ड है। तो और चीज़ों की बात की जाए कनेक्टिविटी में यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे LTE-Cat 24 का सपोर्ट है। वैसे आपको 5G में बाकी बैंड्स को चेक करना पड़ेगा। आपको इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर बेटर लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, मैं इन दोनों के Cortex के ऊपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, Cortex A710 एंड Cortex A715 एंड Cortex A78 के ऊपर, कि इन सब में से बेटर Cortex कौन सा है, बिकॉज नाम के हिसाब से तो Cortex A710 बेटर लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।